पूर्व पुनः आप सबसे एक बार प्रार्थना है कि गैया मैया के लिए एक पक्की छत डालना चाहते हैं। काम शुरू कर दिया है और आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। ये गैया मैया के छत डालने का कार्य हो जाए तो फिर राधा कृष्ण मंदिर के लिए भी तैयारी करनी है। मंदिर बनाना है, सत्संग भवन की छत डालनी है। श्री ध्यान मूर्ति सत्संग भवन, जैसे श्री ध्यान मूर्ति सत्संग भवन एक राधा रानी सेवा प्रसादम के लिए प्रयोग हो रहा है। साधु संत बैठ कर के भोजन करेंगे, तो अभी मन हो रहा था कि राधा कृष्ण का जो मंदिर है वो भी राधा रानी सेवा प्रसादम हॉल में ही बना दिया जाए। लेकिन फिर एक विचार आया है कि अगर हम राधा रानी सेवा प्रसादम हॉल में राधा कृष्ण का मंदिर बनाते हैं तो वहाँ भोजन सेवा चलेगी, वहाँ पर जूता चप्पल पहनकर सब डोलेंगे। तो मंदिर की जो मर्यादा है और मंदिर का जो वातावरण है, मंदिर में जो ध्यान का, शांति का, भजन का जो एक एनवायरनमेंट बनता है वो नहीं बन पाएगा। इसीलिए राधा रानी से एक प्रार्थना करी है कि हे श्री जी आप कृपा करो और राधा कृष्ण का एक मंदिर और सत्संग के लिए एक स्थान अलग से बनाने की व्यवस्था हो सके। तो जो ध्यान साधना का एक क्रम है वो आने वाले लोगों के लिए आरंभ हो जाए। वृंदावन में अब ऐसे बहुत से साधक आने लग गए हैं जो मंत्र जाप करते हैं, जो ध्यान करते हैं, जो साधना के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, जो ब्रह्म तत्व के, जो ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं उन लोगों को एक वातावरण देना होगा। तो अभी राधा रानी से प्रार्थना करी है और आप सबको भी सूचित करती हूँ कि ये मंदिर और सत्संग भवन, सत्संग के लिए एक स्थान जहाँ ध्यान साधना करी जा सके, भजन करी जा सके, उसके लिए थोड़ी सी व्यवस्था अगर हम लोग बना लेते हैं तो आने वाले समय में जो साधक वृंदावन में आ रहे हैं उन साधकों को, उन हरि भक्तों को, उन भजनानंदियों को ध्यान के लिए, साधना के लिए, जाप के लिए एक श्री जी का ऐसा स्वरूप मिले जिसमें श्री राधा कृष्ण स्वयं ध्यान में बैठे हैं, जिसमें टेढ़ी टांग करके नहीं खड़े ठाकुर जी, जिसमें ठाकुर जी स्वयं अपने स्वरूप में बैठे हैं। तो उनके सानिध्य में बैठकर भजन का, ध्यान का, सत्संग का लाभ मिल सके। जब हम श्री राधा रानी सेवा प्रसादम हॉल बना रहे थे तब हैदराबाद से एक भैया हैं, अभी वो हरिद्वार में वास कर रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन की नेक कमाई लगभग 16 लाख रुपए इस हॉल को बनाने के लिए खर्च करे थे। उस समय जो साधु संत भोजन लेने के लिए आते थे वो रोड पर, गलियों में, यहाँ हमारे आश्रम के बाहर वाली जो गली है
उसमें बैठ करके भोजन किया करते थे, नाली के पास। बड़ा बुरा लगता था हमको, पर कोई व्यवस्था नहीं थी हमारे पास। और जैसे ही उनकी सेवा राशि आई, हम लोगों ने काम शुरू किया, हॉल बनकर तैयार हुआ। अब फिनिशिंग का काम बाकी है, लेकिन सेवा प्रतिदिन सुचारू चल रही है। सेवा हर दिन हो रही है, जब से वो ये हॉल बना है तब से। लेकिन भोजन की सेवा तो सुचारू हो गई, पर मैं जिस सेवा को सच में सुचारू करना चाहती हूँ, वो सत्संग की, ध्यान की, भजन की, राधा कृष्ण के मंदिर की वो जो सेवा है, वो अभी सुचारू नहीं हो पाई। वृंदावन में जिस तरह से प्रभु के प्यारे, जिस तरह से प्रभु के भक्त साधक आते हैं और उस माहौल को ढूंढते हैं, वो अगर यहाँ मिले तो बहुत अच्छा होगा। कल्पना तो बहुत प्यारी है, लेकिन आर्थिक मदद के बिना क्रियान्वित नहीं होगी। इसलिए आप सब सहयोगी बनेंगे तो ये कार्य आने वाले समय में हमारे द्वारा संपन्न हो सकेगा। आपके कुछ प्रश्न आए हैं YouTube के माध्यम से, उनको सत्संग में लेकर फिर मैं आपको आगे के सूत्र में लेकर चलूं। माँ